क्या आपने गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी दो जगहों पर बटी होती है। या तो हम भूतकाल में उलझे होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। वर्तमान यानी यही और अभी यानी कि आज, इससे हम सिर्फ गुजार जाने देते हैं। लेकिन ध्यान हमें यही सिखाता है कि सच्चा जीवन सिर्फ इस पल में है, आज में है। तो आज हम जानेंगे कि ध्यान कैसे हमें भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से निकालकर वर्तमान में जीना सिखाता है। और इसके साथ हम एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, आप जुड़े हैं ध्यान की 30 दिन की साधना में। आज हम पहुंचे हैं दिन 18 पर और आज का विषय है ध्यान और वर्तमान में जीना। आज के समय में हम ज़्यादातर लोग शरीर से या तो यहीं होते हैं लेकिन मन से कहीं और। शरीर ऑफिस में है लेकिन मन घर पर है। शरीर घर पर है, मन सोशल मीडिया पर है। शरीर किसी के पास है लेकिन मन उलझा है किसी और से। हमारे साथ में यही होता है कि हम होते किसी के साथ में और हमारा मन होता किसी और के साथ में। सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है जब मन नहीं मिल पाता। यही मानसिक विचलन, तनाव, चिंता, थकावट और अस्थिरता भी लाता है। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की मुझसे मिली। उसने कहा, मैं जब खाना खाती हूँ तो मोबाइल पर स्क्रॉल करती रहती हूँ। जब माँ बाप बात करते हैं तो उसे हिलाती हूँ, लेकिन ध्यान कहीं और रखता है। उसने खुद कहा, मैं किसी भी पल को पूरा जी ही नहीं पाती। ध्यान हम वापस लाता है। ध्यान का काम ही है कि हमें उसी क्षण में लाता है, इस पल में जहाँ ना अफसोस हो, ना डर हो, सिर्फ जीवन हो। हमने कब आखिरी बार चाय पीती है, सिर्फ उसकी गर्माहट और स्वाद को पूरी तरह महसूस किया। कब आखिरी बार किसी की बात को बिना बीच में मोबाइल देखे पूरा सुना। तुम्हारी याद है कभी? या छोटी छोटी चीज लेकिन यहीं पर जीवन छुपा है। ध्यान यही सिखाता है, जो कुछ भी कर रहे हो पूरी तरह उसमें खो जाओ। खाना खा रहे हो तो बस स्वाद का आनंद लो, स्वाद पर ध्यान दो। चल रहे हो तो पैरों की गति को महसूस करो, सिर्फ पैरों की। आजकल क्या होता है कि हम चल रहे हैं, फोन साथ में है, तो हम ना तो फोन में फोकस कर पाते, ना चलने पाए, तो हम जी नहीं रहे। हमारा ध्यान भटका हुआ है। सांस ले रहे तो उसकी ठंडक और गर्माहट को जाना। यही है वर्तमान में जीना। जिस क्षण हम जो कर रहे हैं सिर्फ उस क्षण का मजा लीजिए। ध्यान की सबसे पहली क्रिया ही साक्षी भाव यानी देखना, महसूस करना, बिना उलझे, बिना कोई प्रॉब्लम के। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम सांस को देखते हैं, शरीर के हर हलचल को नोट करते हैं, अपने विचारों को आते जाते साक्षी भाव से देखते हैं। यही है वर्तमान में उतरने की साधना। हर बार जब हम सांस को महसूस करते हैं तो इस पल में लौट आते हैं। हर बार जब हम अपने मन को भटकते हुए पकड़ते हैं तो उसे वापस सांस पर लाते हैं और वर्तमान में लौट आते हैं। और ये लौटना ही अभ्यास कहलाता है। तो चलिए आज अब एक अभ्यास करते हैं। जैसे आप कहीं भी हो, कभी भी कर सकते हैं। आप इसको जहाँ हो अभी बैठकर कर सकते हो, बस शांत जगह, ठीक है, आरामदायक। आप लेटे हो तो लेटे ही सही, आप बैठे हो बैठे ही सही, हर प्रकार से कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि कान में, ठीक है, या तो आप लीड दे लो, ठीक है, एयरबड्स, या ध्यान से सुन लो।
आंखें बंद करो, लेटे हो तो लेट जाओ, बैठे हो तो बैठे रहो। 3 गहरी सांसें लो और छोड़े। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़े। अब ध्यान दे अपनी सांसों पर, जैसे कैसी है, लंबी है, छोटी है, ठंडी है, गर्म है आपकी सांस, उसकी गर्माहट को या ठंडेपन को, छोटी है या बड़ी है सांस, तो इन पर ध्यान दो। फिर अपने शरीर पर ध्यान दे, कहाँ कहाँ हलचल है, कौन सा शरीर का हिस्सा दुख रहा है, किस हिस्से में सुनपना है, किसी अंग में खिंचाव या आराम, जो भी है उस पर फोकस करो। फिर अपने विचारों को देखे, बिना रोके, बस देखे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मन अगर भटके, वापस अपनी सांस पर लौटाए। 2-3 मिनट तक ऐसी अवस्था में रहे। सिर्फ देखना, कुछ करना नहीं, सिर्फ स्वीकार करना, बस यही होना। सिर्फ 5 सेकंड का मौन, शांत बनाए रखे, शांत रहे, सिर्फ महसूस करें। जब हम यह अभ्यास रोज करते हैं तो जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता है। फालतू चिंता कम होने लगती है, ध्यान बढ़ता है, दूसरे संबंध सुधरते हैं और सबसे बढ़कर भीतर एक शांति उतरने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक उदाहरण दूँ आपको, जिसने ये किया, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, पहले मैं खाने के समय मोबाइल से चिपका रहता था, तो अब मैं बिना मोबाइल के खाना खाता हूँ, उसने मुझे कहा। और मुझे लगता है खाना खाने से पहले ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया है, क्योंकि उसका ध्यान उस खाने पे है, मोबाइल पे नहीं। आपने देखा होगा कि कभी आप मोबाइल देख रहे हो या आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो देखते देखते जो आप खा रहे हो उसको महसूस नहीं कर पाते, उसमें ज़्यादा फोकस रहता है नहीं। आप खाना खाते हो और अंदर, क्योंकि जो उसका स्वाद होता है वो स्वाद आप ले ही नहीं पाते हो, तो आपका, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है वो टीवी पर रहता है। असल में खाना नहीं बदला, उसकी उपस्थिति बदल गई है। तो ध्यान हमें यही सिखाता है कि जीवन भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंता में नहीं है। जीवन यही है, इस सांस में, इस पल में। आज का अभ्यास बस इतना याद रखना, जब भी मन भटके, सांसें को महसूस करो और लौटाओ। यही ध्यान है, यही जीवन है। अगर आपको यह अनुभव आपको अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल मिलेंगे हम दिन 19 में, जहां हम बात करेंगे ध्यान और अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में। आपका मन शांत और हर पल सच में जियो हो। इसी की शुभकामना के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ध्यान में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ बात करनी हो या किसी टॉपिक पर भी आपको मेरे साथ में कुछ भी बात करनी हो, तो प्लीज़ आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बातें कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन है आपका, या आप कुछ भी रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, या कुछ भी आप सीखना चाहते हो, जो भी आपको लगेगा, या मुझे कुछ इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो आप बेधड़क आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।